हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी पैट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जो इसकी जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 14 मई 2025 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 17 जुलाई 2025 रहेगी। और इसमें जो अब आवेदन में जो मॉडिफिकेशन या संशोधन करना है तो आप 24 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। इसकी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो यूपी ट्रिपल एससी है, जो भी 1900 पे ग्रेड से लेकर 4600 पे ग्रेड तक के जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट आएंगे वो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगी। यदि आपके पास यूपी पैट का स्कोर कार्ड होगा तो आप उन पोस्टों के लिए फॉर्म भर पाएंगे। यूपी पैट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है। वो स्कोर जो जनरेट होता है, यह जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। एप्लीकेशन भरने की जो प्रोसेस होती है उसमें अपने कैंडिडेट को अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो फ़ोटो और साइन वगैरह हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे और फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म मतलब जो भी उसमें पूछा जाएगा वो आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें जो फ़ोटो और साइन हैं, वो जो फ़ोटो और साइन आप अपलोड करेंगे वो फ़ोटो और साइन के लिए जो भी ने फ़ोटो और साइन का जो मैक्सिमम साइज़ बताया हुआ है, सबसे पहले तो आपका जो फ़ोटो है वो रंगीन होना चाहिए और उसमें जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ़ोटो है ना वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसमें जो भी उनका साइज़ है कि फ़ोटो जो है ना वो 50 KB से 100 KB से 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इस प्रकार जो आप साइन अपलोड करेंगे वो 3.5 सेंटीमीटर ब्रेथ और या चौड़ाई और 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मेट है वो भी JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो साइन आप स्कैन कराएंगे उसका जो फाइल साइज़ होगा वो 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आप जो साइन करेंगे वो फुल कैपिटल लेटर में ना करें, नहीं तक वो अमान्य घोषित हो जाएंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बस कैपिटल लेटर फुल कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी पहले आवेदन किया हो यूपी पैट के लिए तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे भी आप यूपी पैट 2025 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी एक व्यक्ति अगर मल्टीपल टाइम फॉर्म फिलअप कर देता है तो सबसे लास्ट में जो फॉर्म फिलअप उसने किया होगा, सबमिट किया होगा, वही फॉर्म उसका यूपी ट्रिपल एससी जो है ना वो वैलिड करेगी। उसके बाद उसके पहले जितने भी फॉर्म उसने भरे हुए होंगे वो सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, है ना। इसके बाद जो इसका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। इसमें टोटल 15 टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री आप इसमें देख सकते हैं। प्रश्नों की संख्या 100, परीक्षा की अवधि 2 आवर्स और जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 100 के रहेंगे। इसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा और इसमें 1/4 माइनस की माइनस मार्किंग है। मतलब अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर आप गलत देते हैं तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। इसमें जो 15 सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स का इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन नेशनल मूवमेंट उसमें उसके भी 5 मार्क्स का आएगा। जियोग्राफी भी 5 मार्क्स का आएगा। इंडियन इकोनॉमी भी 5 मार्क्स का आएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 5 मार्क्स का आएगा। जनरल साइंस 5 मार्क्स की आएगी। एलिमेंट्री अर्थमेटिक भी 5 मार्क्स का आएगा। जर्नल हिंदी भी 5 मार्क्स की आएगी। जनरल इंग्लिश भी 5 मार्क्स की आएगी। लॉजिक एंड रीजनिंग भी 5 मार्क्स की आएगी। करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा और जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का आएगा। अब इसमें आपतन हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे गद्यांश के और एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसी प्रकार दूसरी गद्यांश में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे।
तो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये 10 मार्क्स का आएगा। इसी प्रकार ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 ग्राफ्स आएंगे, है ना। और दोनों ग्राफ में जैसे एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन और दूसरे ग्राफ में भी 5 क्वेश्चन होंगे, इसी प्रकार 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये भी 10 मार्क्स के आएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 तालिकाएँ आएंगी, दोनों में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार ये भी 10 मार्क्स का मतलब इस टॉपिक से आएगा, है ना। प्रत्येक गलत अगर आप उत्तर देते हैं तो 1/4 आपकी नंबर आपके कट जाएंगे। और ये है जो परीक्षा का जो प्रकार है, मतलब टाइप है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें रहेगा। तो आप इस फॉर्म का आप भर सकते हैं। और इसके लिए जो इसका नोटिफिकेशन है वो मैं कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगा। एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करें। थैंक यू।